इस वक्त हम मौजूद है कासगंज के बहादुर नगर गांव के अंदर। ये वही गांव है जहां पर भोले बाबा का पैतृक गांव बताया जाता है। आपको दिखाते हैं, यहाँ एक आश्रम बना हुआ है। इस ट्रस्ट द्वारा जो है इस आश्रम को चलाया जाता है। और देखिए, जब से ये हाथरस की घटना घटी है, कुछ लोग सामने आए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है और गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम के अंदर जो भोले बाबा हैं वो यौन शोषण करते थे। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। रंजीत सिंह नाम के एक शख्स जो हैं, जो खुद को इस आश्रम का पूर्व सेवादार होने का दावा करते हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। अब देखिए, ये ट्रस्ट चलाता है, इसको ट्रस्ट के एक मेंबर हैं, इनका नाम आपको बताता हूँ, राजपाल सिंह यादव। और इनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि ये जो आरोप लगाने वाला है रंजीत, ये कभी आश्रम का या बाबा का सेवादार ही नहीं रहा। पहले अपना नाम परिचय दे दीजिए। जी, नाम बताइए अपना। नाम मेरा राजपाल सिंह यादव है और मैं आश्रम पर सन 2000 से सेवा कर रहा हूँ। और जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि ये जो रंजीत उर्फ मनकू, ये मनकू नाम से मशहूर है। और ये जो आरोप लगा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है। क्यों? आप पे आरोप क्यों लगाएगा कोई? सुनो क्यों? क्योंकि सन 2005 में इसके पिताजी के खिलाफ, राजपाल सिंह के खिलाफ, हमारे प्रधान जी राकेश जी इलेक्शन लड़े थे। राकेश जी कौन है, उनका और बाबा से क्या संबंध है? ये छोटे भाई हैं उनके, भोले बाबा के छोटे जी, भाई हैं। जी, गुरपाल जो है उनके छोटे भाई जी हैं, जी राकेश। जी। अच्छा। तो ये चुनाव लड़े थे उसके सामने पे, तो वो हार गए थे राजपाल सिंह और ये जीत गए थे। अच्छा। इस तरह से ये दुश्मनाई मानता है पहले से ही। इसका एक भाई अजय है, वो भी इसके कर्मों से उसकी ज़मीन भी हड़प ली है इसने। इसके कर्मों से इसका भाई भी बड़ा खिलाफ है। और कल उसके भी फ़ोन आए थे गांव वालों पे कि ये कैसे बक रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। ये सब बातें उसकी भी ये गांव वालों को पता है। और इसी आधार पे और पहले से भी नहीं, अगर चुनाव भी लड़ा तो आप क्या जो दावा है कि रंजीत के पिता ने लड़ा और चुनाव हार गए, तो उसमें रंजीत की बाबा से क्या सीधी खुन्नस हो सकती है? रंजीत क्या हो सकती है? रंजीत की तो खुन्नस ये है ना कि ये चुनाव पिताजी हार गए हैं और ये गुंडा है पुराना। गुंडा कह रहे हैं आप? जी। कोई मुकदमा है? हाँ, इसके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं। किस तरीके के मुकदमे? इसमें 376 का भी केस है और लड़की को मारने का भी केस है। 376, 302 के और अन्य धाराओं में भी केस हैं। जो आप दावा कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है? हाँ, सबूत है। कोतवाली सबूत देगी इसका। कहाँ पे दर्ज है मामला? कोतवाली पटियाली में। और ये कब का है? ये कितना पुराना मामला हो गया? ये 8-10 साल पहले की कहानी है। नहीं, ये बात सुनी सुनाई है या आपकी जानकारी में है? जानकारी में है, 8-10 साल पहले की कहानी है। हम तो यहीं रहते थे ना, तो सुना था हमने कि ये ऐसे ऐसे किया है उसने। और भी बहुत आरोप हैं उस पर। और पहले भी ये गांव वालों ने बताया था, हम उस समय तो थे नहीं, कि इनके राकेश जी के प्रधान जी के पिताजी जो थे उनसे भी इसके पिता की दुश्मनाई रही है। मतलब खानदानी दुश्मनी? खानदानी दुश्मनाई रही है। इसी आधार पर ये जो भी कोरे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, बकवास कर रहा है, ये सब निराधार है। तो ये बताइए, अगर हम देखें 2005 की बात ही माने तो आज 2024 में हम खड़े हैं, 18-19 साल हो गए, तो अब कोई क्यों रंजिश निकालेगा? ऐसा दुश्मन तो दुश्मन होता है, वो कभी भी कुछ भी बक सकता है, कभी भी दुश्मनाई निकाल सकता है। तो यही उसी आधार पर ये बक रहा है जो उसी बक रहा है। जो रंजीत सिंह का आरोप है कि नाबालिग लड़कियां, छोटी लड़कियों को लाया जाता था, तो आप कह रहे हैं गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, कोरी बकवास है, सरेआम झूठ है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने 2000 से देख रहे हैं, जब 2000 से हम यहाँ मौजूद हैं, तो हमें नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये जो भी आरोप लगा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो दावा किया जा रहा है कि एक बाबा स्नान करते थे दूध से, उससे खीर बनाई जाती थी, लोगों को प्रसाद दिया जाता था, ऐसा भी कुछ नहीं। ये सब झूठ है। जो आरोप ऐसे लगाए जाते हैं ना, ये सब बकवास है, झूठ है। बाबा यहाँ आते हैं? 2012 से नहीं आए। अच्छा। 23 में शायद, हाँ, मार्च का महीना तो कौन सा था। तो फिर ये कैसे चलता है आश्रम? ये ट्रस्ट जो बनाया था उन्होंने, तब वहाँ तहसील पे आए थे और थोड़ी देर के लिए यहाँ आए थे। तो अभी ट्रस्ट चलाते हैं? उसके बाद में फिर नहीं आए वो। अब इस ट्रस्ट को चलाने वाले, इसके जो ऊपर जो नाम देखो,
इसके अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर प्रताप सिंह, हाँ जी, ये कहाँ हैं? ये ग्वालियर के हैं। अच्छा, ये वहीं रहते हैं। ये वहीं रहते हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं। तो ये बताइए, जो हाथरस वाला घटना घटी है, इसके बाद बाबा से संपर्क हुआ है कहाँ? सब सवाल पूछ रहे हैं। मतलब हाथरस वाली घटना घटी है हाँ। और उस घटना का दुख है हमें, हम्म, और हम वहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ। हमने तो आप ही चैनल वालों के माध्यम से सुना है। बाबा थे मौजूद ना? वहाँ जिस समय ये घटना घटी है उससे पहले ही वो जा चुके थे, ये हमने सुना है। यानी वहाँ वो मौजूद नहीं थे। ये सुना है, पे दावा कर रहे हैं कि नहीं थे मौजूद। ऐसा हम वहाँ मौजूद तो हम तो नहीं थे मौजूद, जो कि हम बिल्कुल मतलब ये दावा कर दें कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन वहाँ बताया गया है कि वो जब वहाँ से निकल गए हैं उसके बाद में ये हादसा हुआ है। तो घटना तो सबर जैसे आपको लगी, तो बाबा को भी लगी होगी कि ऐसी घटना घट गई। हाँ, वो तो सूचना तो पहुँची हुई होगी। तो जो 120 से ज़्यादा श्रद्धालु उनके बीच जाना चाहिए बाबा को? अब ये उनका मैटर है साहब, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। श्रद्धालु होने के नाते आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं जाना चाहिए। कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा मैटर है। जो यहाँ रहने का मैटर है वो हमने आपको बता दिया। अब ये जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं ये उनका मैटर है, ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। अच्छा, जो ये लोग मरे हैं, इनके लिए किसको जिम्मेदार आप मानेंगे? हैं? मौत के लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? मौत के लिए जिम्मेदार वहाँ हमने देखा नहीं। कोई तो होगा ना। सुनो ना, किस तरीके से हादसा हुआ है, वहाँ अगर देखा होता हादसा कैसे हुआ है तो कुछ कहते भी। इसके बारे में हम क्या कह सकते अच्छा, हैं। एक वकील हैं AP सिंह, वही कह रहे हैं कि डेरे ने उनको जो है, जो आश्रम है उसने उनको अधिकृत किया है और कोई असामाजिक तत्व आ गए थे वहाँ पे। ऐसा आपको भी लगता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 25 साल से हमने देखा है, 25 साल से कहीं भी तमाम प्रोग्राम हुए, कहीं कोई हादसा नहीं हुआ, और यहाँ ही क्यों हो गया ये हादसा। ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस को जब परमिशन ली थी, झूठ बोला गया कि 70-80 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन आगे 2-2.5 लाख। तो अब ये तो कमेटी वालों से संपर्क करें आप। इसके बारे में भी नहीं हम कुछ कह सकते। ये कमेटी वाले ही तो बता सकते हैं कि उन्होंने कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक बाबा? जी नहीं, अब हमको ये पता नहीं है कि वो कहाँ है। नहीं पता है, ठीक है। और आप कह रहे रंजीत सिंह पे मुकदमे भी हैं? हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं रंजीत सिंह द्वारा, उस पर जो इस ट्रस्ट के सदस्य हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पुराना मामला था, प्रधानी के चुनाव को लेकर के था, क्योंकि जो रंजीत सिंह के पिता हैं उन्होंने भोले बाबा के छोटे भाई हैं राकेश, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे। उससे रंजीत के खिलाफ इस तरह के बयान ये उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और उनकी ही भूमिका पर संदेह उठाया जा रहा है। वीडियो से होगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष।